बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने ये फ्रंट पट्टी लगानी है। पहले बटन टेक लगाऊंगा। बटन टेक लगाने के बाद फ्रंट पट्टी लगाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको बटन टेक सही लगानी नहीं आती तो फ्रंट वाली पट्टी भी सही नहीं लगती। ये देखें, ये उल्टी तरफ है, कोई सलवट नहीं है और बिल्कुल अच्छी से और सीधी फ्रंट पट्टी लगेगी। आइए चलते हैं सबसे पहले मशीन की तरफ। ये मशीन के ऊपर हमने फ्रंट को इस तरह रख लेना है। जितनी आपने फ्रंट पट्टी लगानी इतना कट लगा लेना है। उसके बाद अब मैं बटन टेक ले लूँगा। ये मेरी बटन टेक है। सीधी तरफ ऊपर रखते हुए नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो काट लेना है। करने के बाद आपने अपनी जितनी बटन टेक है उसकी फरमाइश कर लेनी है। फिर उसका हाफ निकाल लेना है। इस तरह डबल करके इसका हाफ निकाल लेना है। ये जितना हाफ है, हाफ में आपने निशान लगा लेना है। ये एक इधर और एक दूसरे कोने में। ये निशान लगाने के बाद इतना ही आपने फ्रंट पे भी निशान लगाना है। जितनी फरमाइश फ्रंट बटन टेक के दरमियान था इतना ही आपने इधर निशान लगाना है। दबाव भी इतना भी आपने देना है। मतलब आपका दबाव इतना आना चाहिए बटन टेक के अंदर के आधी बटन टेक के अंदर आपका दबाव आना चाहिए। इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। तभी आपकी बटन टेक और फ्रंट वाली पट्टी अच्छे तरीके से लगेगी। ये निशान लगाने के बाद अब मैं बटन टेक लगा लूँगा। और दरम्यान का भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अगर आप ये देखिए दरम्यान आपसे मिलाना है। अगर आप दबाव जो है वो आधा लेते हैं, बटन टेक के हाफ तक अगर आप दबा लेते हैं, जो इसके अंदर आपने दबा देना है मार्जिन जिसे कहते हैं आप लोग, वो मार्जिन अगर आप आधी बटन टेक तक देते हैं, अंदर देते हैं, तो आपकी बटन टेक खुद ब खुद सही लग जाएगी। कोई मसला नहीं पेश आएगा। अगर दबाव में फ़र्क आएगा, मार्जिन में फ़र्क आएगा तो आपकी बटन टेक भी सही ही नहीं लगेगी। फिर उसके ऊपर आपकी फ्रंट वाली पट्टी भी सही नहीं लगेगी। इसलिए आपने दबाव जो देना है उसके निशान ज़रूर लगाने हैं। निशान लगाने के बाद आपने निशान के हिसाब से इसके अंदर दबा देते जाना है। जितना मार्जिन आपका है इतना आपने इसके अंदर मार्जिन देते हुए आपने सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये इस तरह। उसके बाद अब मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेता हूँ जल्दी से। कंकर वाली सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगानी है और अच्छे तरीके से लगानी है। अब मैं लगा लूँगा फ्रंट वाली पट्टी। फ्रंट वाली पट्टी को भी इसी तरह मैं इसका भी हाफ निकाल लूँगा जितना मेरा हाफ है। सबसे पहले मैं फ्रंट वाली पट्टी की फरमाइश करूँगा कि कितनी मेरी फ्रंट वाली पट्टी है। फिर उसके बाद उसका हाफ निकालूँगा। ये मेरी फ्रंट वाली पट्टी 1 इंच की मेरी फ्रंट वाली पट्टी है। एक इंच टेप को डबल करके इसका मैं हाफ निकाल लूँगा। यह आधा इंच इसका हाफ है। आधे इंच पे मैं इसका निशान लगा लूँगा। बिल्कुल वही तरीका है फ्रंट वाली पट्टी लगाने का। एक दो चीज़ें हैं जो नई आपने में सीखनी है। एक तो हम फ्रंट वाली पट्टी जो लगाएंगे इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा, एक ही सिलाई से लगाएंगे। अक्सर टेलर मैंने देखा है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल टेलर हैं वो भी फ्रंट वाली पट्टी में जोड़ लगाते हैं। मैं आज इंशाल्लाह आपको एक सिलाई के साथ फ्रंट वाली पट्टी मुकम्मल फ्रंट वाली पट्टी लगाना सिखाऊंगा बगैर किसी जोड़ के। अब आपने ये देखें फ्रंट वाली पट्टी खोल के ये काट जो है इस तरह मिला लेना। मिलाने के बाद ऊपर से आपने इसके अंदर करके इसको ऐसा कर लेना और इधर ही निशान लगा लेना। मतलब यहाँ तक इसका कपड़ा अंदर आएगा। ये निशान आपने लगा लेना, यहाँ तक आपने कपड़ा देना है।
उसके बाद अब जो मैंने पट्टी का मार्जिन देना है, पट्टी के अंदर कपड़े का मार्जिन देना है, वो उसका मैं निशान लगा लूँगा। वो भी पट्टी का मार्जिन मतलब हाफ इंच होगा। मेरी इंच की पट्टी थी तो आधा इंच मैं इसके अंदर दबा दूँगा। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो मार्जिन हो वो हाफ ही आए। मतलब अगर आपकी इंच की पट्टी है तो आधा इंच आए, 2 इंच की है तो 1 इंच दबा आए। जितनी आपकी पट्टी होगी उसका आपने हाफ निकाल लेना है और हाफ निकालने के बाद उसके अंदर आपने इतना दबा देना है। जो निशान तक मैंने अंदर देना था वो निशान भी आपने ज़रूर लगा लेना है। उसके बाद मैं सिलाई लगा लूँगा। आप लोगों ने सिलाई ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी। सिलाई में ही आपको पता चलेगा कि सिलाई कैसे लगाते हैं और इसमें कोई जोड़ वगैरह भी नहीं आएगा। एक ही सिलाई में मैं लगाऊंगा। मैंने निशान लगाए हुए हैं, निशान की मदद से मैं इसके अंदर आधा दबा देता जाऊंगा और सिलाई लगा लूँगा। अपने एंड तक सिलाई नहीं लगानी, यहाँ तक सिलाई लगा के उससे आगे आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। एक तो आपने ये दरमियान है, ये दरमियान भी निकाल लेना है। निकालने के बाद वो फ्रंट वाली पट्टी के पहले मैंने दरमियान निकाला हुआ है, दोनों निशानों को आपस में मिला के मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई अपने यहाँ कोने तक लगानी है, यहाँ तक लगाने के बाद आपने फ्रंट वाली पट्टी को इस तरह मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब यहाँ से एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है। अक्सर लोगों का नीचे कपड़े में सलवट आ जाता है, तो उसकी वजह ये होती है, आपने ये ध्यान से देखना है कि क्यों आता है कि आपने ये बटन टेक जो रखनी होती है वो फ्रंट वाली पट्टी के दरमियान में रखनी होती है, बिल्कुल दरमियान में। मतलब दोनों तरफ से एक जैसा ही मार्जिन हो, पट्टी का एक जैसा ही दबाव हो। ये आप अच्छे तरीके से रखेंगे तो आपका पट्टी में कहीं भी सलवट नहीं आएगा। ये रखने के बाद मैं सिलाई लगा लूँगा। अब आपने यहाँ से देखना है कि मैं सिलाई कैसे लगाता हूँ। बगैर जोड़ के सिलाई लगाऊंगा, ठोका लगाऊंगा इसका। जहाँ तक आपने ठोका लगाना है वहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपने इस तरफ ठोके वाली पहली सिलाई लगा लेनी है। पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के अब आपने नीचे से जो बटन टेक है इसको इस तरह अच्छे तरीके से पीछे से कर लेना है। पीछे करने के बाद आपने पहली सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई अच्छे तरीके से लगानी है कि बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आए, तभी फ्रंट की पट्टी अच्छी लगती है। ये लगाने के बाद अब मैं साइड से सिलाई लगा लूँगा और इसके बाद मेरी फ्रंट वाली पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ये मेरी मुकम्मल पट्टी तैयार है। दोस्तों, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।